Assalamualaikum viewer, welcome back. So my name is Ehtiam Ek Nazar and you are watching Dr. Chemist YouTube channel. इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रुप का जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ग्रुप को डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ग्रुप क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, इनमें से हमने 3 को डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ था। आज हम जो बाकी 5 ग्रुप रह गए थे, यानी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हमारे पास टोटल 18 ग्रुप है, इनमें से 8 हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स है और जो 10 ग्रुप्स है वो हमारे पास ट्रांजिशन है, यानी ये 2s ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप है और पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक जो ग्रुप है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप कहते हैं और इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि ग्रुप नंबर 5 यानी ग्रुप पास सेकंड एंड थर्ड, उसको हमने प्रीवियस यानी पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो इसमें हम ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8 इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 5 को हमें इसलिए यानी ग्रुप नंबर 5 जो है यहाँ पर अगर आप आए माय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे तो यहाँ पर ये जितने भी इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम ग्रुप और एलिमेंट्स कहते हैं। और हमने ग्रुप को डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं या जो वर्टिकल रो होते हैं टॉप से बॉटम की तरफ उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ग्रुप में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और इसको भी हमने डिस्कस किया था। ये सब इसके प्रॉपर्टीज है, अपने अपने ग्रुप के अपने प्रॉपर्टीज है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ग्रुप हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। कोई भी जब मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक एलिमेंट्स है कि वो ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग कर लेता है तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें 5 होंगे। ठीक है, तो इसी तरह ग्रुप नंबर 4 में यानी इस ग्रुप नंबर 4 में जितने भी एलिमेंट्स है इसके लास्ट शील में, इसके वैलेंस शील में, वैलेंस शील लास्ट शील को कहते हैं, इसके वैलेंस शील में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NF2 आएगा, यानी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सब शील में आएगा। ठीक है, p सब शील में और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, p होंगे, क्योंकि ये p ब्लॉक है। ठीक है, और इसको हमने डिस्कस किया था कि p ब्लॉक इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शील में आता है, इसलिए उसको हम p ब्लॉक्स कहते हैं। और ये ग्रुप चूंकि p ब्लॉक्स में है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर p में आएगा। और ये ग्रुप नंबर 5 है, ग्रुप नंबर 4 है तो ग्रुप नंबर 4 में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन Np2 में आएगा। n हमें चेंज होता है, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ n जो है ये इंक्रीज होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P2 में आएगा। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मोस्टली ये जो बॉन्ड बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ग्रुप नंबर 4 में जितने भी एलिमेंट्स है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि इसके साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 बॉन्ड ही बना सकता है ताकि अपने ऑक्टेट को क्या करे, पूरा करे। आल्सो कार्बन फैमिली, इसको हम कार्बन फैमिली में भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप याद कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर 4 को हम कार्बन फैमिली कहते हैं। उसको हम कार्बन फैमिली क्यों कहते हैं, इस ग्रुप्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारे पास कार्बन है तो इसलिए उसको हम कार्बन ग्रुप्स या कार्बन फैमिली कहते हैं। इस तरह ग्रुप नंबर 5 की तरफ आते हैं तो कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी एक एलिमेंट्स अगर इस ग्रुप से बिलोंग कर लेते हैं तो उसको हम ग्रुप 5 एलिमेंट्स कहते हैं। और जितने भी ग्रुप 5 एलिमेंट्स है इसका अगर आप वैलेंस शील को देखें तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ही किया 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ग्रुप हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा तो ग्रुप नंबर 5 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन Np3, यानी n तो चेंज होता है, इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम की तरफ, तो यानी यहाँ पर आएगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p सब शील में आएगा और p3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे p सब शील में। ये हमारे पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये हमारे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको और 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये मोस्टली 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, ये मोस्टली आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, यानी ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 5 ये मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड ही बना देता है ताकि अपने वैलेंस यानी जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट रूल होता है, इसके मुताबिक अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, पूरा करे।
लेकिन अगर आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। इसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। उसको हम नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो इसलिए इसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप नंबर 6 की तरफ आए तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 6 ही होगा, तो सिंपल कंटेक्ट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Np4 यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो p सबशिन में आएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे p सबशिन में, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोवेलेंट इन आयनिक बॉन्ड। ग्रुप नंबर 6 हमारे पास क्या कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने एक्टेट को क्या करे, पूरा करे। या अगर आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ताकि अपने वैलेंसी को क्या करे, कंप्लीट करे। और इसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। इसको हम ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं, इस ग्रुप्स को यानी इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, उसको हम इसलिए ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। इस तरह ग्रुप नंबर 7, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चूंकि ग्रुप हमारे पास 7 है तो इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Np5 आएगा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशिन में आएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर्म आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों बॉन्ड बना सकता है, आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन। और इसको हम हेलोजन कहते हैं। ये मोस्ट रिएक्टिव है, पीरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 7 है, ठीक है। यानी ग्रुप नंबर 7 हमारे पास रिएक्टिव एलिमेंट है जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी हमारे पास सबसे ज्यादा है। अगर ग्रुप नंबर 8 की तरफ आते हैं तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है उसको ग्रुप नंबर 8 एलिमेंट यानी ग्रुप नंबर 8 कहते हैं। और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्ट हीलियम। यहां पर मैंने लिखा है कंटेन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हीलियम है। तो हीलियम हमारे पास वाहिद नोबल एलिमेंट है, या ग्रुप नंबर 8 एलिमेंट है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जगह हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी ग्रुप हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। यानी ग्रुप नंबर 8 के लास्ट शीट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हीलियम हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप 8 से बिलोंग कर लेता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बात नोट करना। इस तरह इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो Np6 आएगा, ठीक है, लास्ट शीट हमारे पास p में आएगा, और NS2 आएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये s में आएगा। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नोबल गैस से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर रखा गया है, ये बात नोट करना। बल्कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है s वाला, ये 2 में आता है। इसी तरह ये हमारे पास स्टेबल होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, और इसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स है, यहाँ पर पास नोबल गैस, हीलियम, यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये सब जो हमारे पास है, ये हमारे पास नोबल गैसेस है जो ग्रुप नंबर 8 से बिलोंग कर लेता है। तो ये था सेकंड पार्ट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप्स जो है वो कंप्लीट हुआ। आगे हम पीरियोडिसिटी को स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जिसमें एटॉमिक साइज, न्यूक्लियाई यानी एक आयनिक न्यूक्लियाई, कोवेलेंट न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने लिए नोट्स बनाइए।